ओके नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा मैथ्स का लेक्चर है और मैथ्स के अंदर हम स्टार्ट करने लगे हैं मैथमेटिक्स 8th हम कर रहे हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 to 10 रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम आज इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यूज मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा इसके, और आज इसके भी सेंड कर दूंगा, और आपके फिजिक्स के वो जो रहते हैं वो भी कर दूंगा। और उसके बाद फिर आप इजी है कि अगली जो इसकी एक्सरसाइज है, कुछ अगर क्वेश्चन हुए तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, नहीं तो चैप्टर नंबर 3 में हम एंटर कर जाएंगे। अभी हम देखते हैं जी क्या लिखता है। कहता है जी क्वेश्चन नंबर 6 है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज एन एरिया ऑफ 28,800 स्क्वायर मीटर्स। खुद ही बता रहा है, कह रहा है जी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है, that is 28,800 स्क्वायर मीटर्स। यानी एक रेक्टेंगल और उसका एरिया कितना है जी, ये। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे बड़े मजे की बात वो ये कह रहा है जी इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। ठीक है, अगर विड्थ x है तो लेंथ 2x है। सिंपल। अगर विड्थ x है तो लेंथ क्या 2x है, डबल ऑफ इट्स। जनाब अली आप कह सकते हैं डबल किस चीज के है, लेंथ विड्थ के डबल है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इधर लिख भी लें ज्यादा बेहतर है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन से पहले लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फिर जगह नहीं थी उधर, अभी इज इक्वल्स टू एक्स क्या मीटर्स में, एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड विल बी क्या जगह नाम दे दो 2x। ऑलराइट, दोनों मीटर्स में होगी, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं तो वहां पर हम यूनिट्स को क्या कर देते हैं, अवॉइड कर दें। यू नो दैट, ये बात आपको पता है। सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ विल बी इक्वल्स टू 2880 3x सॉरी 3x नहीं होगा 2x स्क्वायर में ऐड नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट हम जाओ, सिंपल ही 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा 18,800। सो x स्क्वायर हो जाएगा 18,800 डिवाइडेड बाय 2, 28,800। जब ये 2 को डिवाइड करेगा तो इट बिकम्स 14400। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट्स, on both sides, taking square roots on both sides। अब इसको हल करें। वैसे तो ऊपर भी किसी क्वेश्चन में शायद हमने हल किया था, मुझे जानते हैं। 1 क्या हो जाएगा 144 डबल हो जाएगा उसका 2 22 टाइम्स 44 हो जाएगा, और 2 जीरोस इसके अंदर एक जीरो है। सो x की वैल्यू आ जाएगी 120 मीटर्स। मजे की बात, x क्या था, x विड्थ थी, जबकि उसने क्या लेंथ निकाली, तो लेंथ है 2 ऑफ x, इसका डबल क्या होगा 240। सिंपल है, 2 ऑफ x डबल ऑफ x क्या होगा, डबल ऑफ 120 कितना होगा 240 मल्टीप्लाई। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन हैज टू बी डन, जो मैंने कर दिया। और इसके बाद हम करेंगे 7 8 9 एंटर, सो दैट आई कैन रब इट ऑफ
दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और फिर मैं ताकि दूसरा कर सकूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी, यकीनन आ रही होगी, बड़ी अच्छी समझ आ रही होगी, क्योंकि अगर ना आ रही होती तो आप मुझे मैसेजेस करते और मुझसे पूछते। अगर नहीं पूछ रहे तो मतलब है कि बड़ा आइडियल लेक्चर। वैसे आप लोग कोई फीडबैक नहीं देते तो कमेंट कर दिया करें, कोई फीडबैक दे दिया करें, ताकि पता तो चले कि आप भी जिंदा मौजूद हैं, सुन रहे हैं आप मुझे। क्या ख्याल है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? चलें अब आगे बात क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? Now in order to solve question number 7, कहते हैं कि find that least number which when subtracted from 109087 the answer will be a perfect square. नंबर क्या है? The number given is 109087. ठीक है, यानी अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, और इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, कोई मसले की बात नहीं। इसको बड़ा सिंपल है कि आप इसको जनाब अली डायरेक्ट डिवीजन पे करा, ठीक है, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट इसका निकालने की कोशिश करें। 3 3 9 190। देखिए टिपिकल बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, कोई इसमें वो वर्ड्स का इतना हेर फेर नहीं है। अच्छा 6 आ गया तो 6 3 189 हो जाएगा। 63 3000 क्या हो जाएगा 189। अब 1 8 आ जाएगा, इसको डबल करें तो 66 है, ऐसे तो 0 आ जाएगा। क्योंकि देखिए जो आप बल्कि 8 7 पूरा उतारना है। अब अगर आप यहाँ पे कोई और नंबर ना लिखे, 0 लिखे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0 187 सरप्लस। ऐसे ही आपके पास जो सरप्लस अमाउंट आ रही है वो कितनी आ रही है 187। अगर आप 187 इसमें से रिमूव कर दें देन रिमेनिंग विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। रिमेनिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर निकल आएगा। ऑलराइट 109087 में से 187 को माइनस कर दें। ऑलराइट 0 0 देन 9 8 0। Sum of perfect square is 108900। तो ठीक है जी। So what was subtracted? तो आप लिखेंगे 187 should be subtracted। ये रफ में कर लिया तो 187 should be subtracted to find a perfect square। अभी इसका आंसर भी देख लेते हैं, हमने निकाल भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ही 187 एक्सीलेंटली डन। तो ये हो चुका है। तो व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड 187 से। अच्छा ऐसा होता है सवाल व्हाट शुड बी एडेड आ जाता बात है, उसमें ये होता कि नीचे माइनस बच जाता, नेगेटिव, यानी माइनस करने से वैल्यू नेगेटिव हो जाती, नीचे वाला नंबर बड़ा होता। तो फिर हम कहते हैं दिस शुड बी एडेड टू फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑलराइट, ये तो हो गया जी कंप्लीट। 7 भी हमने कर लिया। नाउ ओनली 3 क्वेश्चंस लेफ्ट। गुड, पहले 10वां कर लेते हैं, फिर आपको 8वां 9वां समझाता हूँ। तकरीबन एक ही टाइप चलो 9 से चलते हैं। कहता है जी द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ सर्कुलर रीजन। एक सर्कुलर रीजन का कोई ग्राउंड है, उसे लेवल करना है, ये कि ऊपर नीचे नहीं ना, खड़बा सा होगा, उसे लेवल करना है, प्रॉपर ग्राउंड बनाना है। ठीक है जी। एट ए रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर, यानी रेट क्या है जिसका, रेट ऑफ लेवलिंग ग्राउंड क्या है जी, ये समझना बहुत जरूरी है। ₹2 पर मीटर, पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर का मतलब ये होता है ₹2 पर स्क्वायर मीटर, यानी हर स्क्वायर मीटर पे ₹2 लिए जाते हैं।
टोटल कॉस्ट वो कह रहा है कितनी आई है, टोटल कॉस्ट ऑफ ग्राउंड क्या आई है जी, बड़ी ज़बरदस्त बात वो कह रहा है, वो आ रही है जी ग्राउंड टू लेवल अप, वो कितनी है ये ₹4928। अच्छा, इससे मैं इजीली एरिया ऑफ ग्राउंड निकाल सकता हूँ, एरिया ऑफ सर्कुलर ग्राउंड, सर्कुलर रीजन ऑफ ग्राउंड मैं इजीली निकाल लूंगा। कैसे, देखिए मैं कॉस्ट के साथ पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा। आगे बात समझिए, टोटल कॉस्ट है, इसको जब 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एरिया आ जाएगा मीटर्स के अंदर। यूनिट वाइज भी देखें ये किसमें, ये यूनिट क्या आ रही है रुपीस, ये क्या आ रही है रुपीस पर मीटर स्क्वायर, ऐसी तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाता है रुपीस डिवाइडेड बाय रुपीस पर मीटर स्क्वायर। देखिएगा मजे की चीज, रुपीस से कट के मीटर स्क्वायर ऊपर आओ, साबित हो रहा है कि वाकई एरिया ही निकलेगा। जैसे आप गए मार्केट, आप पैसे 500 रुपए की चीनी उठा के ले गए, मैं खुद नहीं ना खा सकते चीनी, शुगर पेशेंट हूँ तो मैं आपको ही चीनी खिलाता हूँ हमेशा। आप जनाबे अली ले आए शुगर 500 रुपये की, तो वो थी 500 रुपये की शुगर थी और आपने ले आए जी 10 किलो, तो फ़ौरन ही आपके मामा या पापा जज कर लेंगे कि 50 रुपीज़ किलो उसकी जो थी वो प्राइस थी। कैसे डिवाइड करते, उन्होंने क्या किया 500 को 10 से वो 50 से क्या कर दिया डिवाइड कर लिया, तो उन्हें पता लग गया कि 10 kg शुगर है, या 10 kg शुगर है ये तो 10 से डिवाइड कर लिया तो उन्हें पता लग गया कि पर kg कॉस्ट 50 रुपीज़। सेम इसी तरीके से ये टोटल कॉस्ट है, ये पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है, तो हमें एरिया फ़ौरन पता लग गया डिवाइड कर। अच्छा, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो इजी है, टफ नहीं है, ये 2 टाइम्स जाएगा, फिर 4 टाइम्स जाएगा, फिर 6 टाइम्स जाएगा, फिर 4 टाइम्स जाएगा, 2464 मीटर स्क्वायर। अब उसने आगे से ये कहा है कि जी फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें एक बात तो पता लग गई है, भला क्या कि पाई आर स्क्वायर, मैंने 2 इसलिए जगह की तो उधर कुछ कर लूँगा, वो किसके बराबर आ चुका है, वो 2464 के बराबर आ चुका है। एंड व्हाट इज पाई, 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464। आर स्क्वायर इधर आने दो 2464, वैसे तो आपको कैलकुलेटर्स अलाउ है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में हमने अवॉइड किया कैलकुलेटर का यूजेज, ठीक है, तो ये इससे कट जाता है ना, पहले 2 पे टेबल में कटेगा 1 2 3 2, फिर ये 11 के साथ कट जाएगा, 11 के साथ कटेगा जी, मैं लिख देता हूँ नीचे 1 1 3 फिर 1 फिर 2 2 2, 112 टाइम्स आ गया। बट रियल मेथड से बचने के लिए 112 के अगर फैक्टर्स बनाऊँ तो बनेगा 2 फिर 2 फिर 2 और फिर 7, हाँ ये बनेगा, और इन फैक्टर से ये हल हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 7, बल्कि एक और भी आएगा 2 4 दफा बिल्कुल, तो ये आ गया, और एक 7 पहले से 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर × 7 का स्क्वायर हो गया। अंडर रूट लेने से मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, बल्कि डायरेक्ट नहीं करता यार, ट्राई देता हूँ, आप लोग ना कंफ्यूज हो, ये किया फिर ये स्टेप आया, और यहाँ पर मैं लगा सर्कल से मिल गया, क्योंकि सर्कुलर वो था जिसमें हमारे पास कॉस्ट इसके हमने कैसे निकाली है, 4928 रुपीज़ को 2 पे डिवाइड किया है, एंड वी गॉट हाउ मच, हमें क्या मिला जी, इसके बदले में हमें मिल गया सर्कल के अंदर 2464 मीटर स्क्वायर एरिया, ऐसी है। अच्छा, अब इसको हल करते हैं, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 2 × 7 एंड आंसर विल बी इक्वल्स टू 28 मीटर्स। द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्वायर, वो जो स्क्वायर है ना पूरा का पूरा सर्कुलर ग्राउंड, उसका जो रेडियस है वो हमें मिल गया, वो कितना है, वो 28 मीटर। देखो इतनी ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम करने का फ़ायदा ये है कि अगर हमें इसके गिर्द कोई रो भी लगाना पड़े या कोई फेंसिंग करनी पड़े ग्राउंड के, तो 2πr फार्मूला होता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस का, बताया था मैंने आपको, उससे हम इजीली लेंथ निकाल लेंगे।
देखिए फायदा तो है ना चीज़ों को रिजॉल्व करने का. So this is how question number 8 has been completed. First part is this, then we are going for this, and then this. ठीक है जी. अब हमारे आगे की हो गए 2 क्वेश्चंस. सेम इसी टाइप का, इसी बिल्कुल इसी ट्रेंड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 है कि उसने पहले किसी चीज़ का आपको वो बताना है, रेट बताना है, उधर से आपने एरिया को जज करना है और फिर आपने इस क्वेश्चन को परफॉर्म कुछ ऐसे. अगला पार्ट भी जो आ रहा है वो भी बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग. ठीक है जी. इन ए सर्कुलर फील्ड इज 2450 एट ए रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर. एक स्क्वायर फील्ड है और उसके अंदर आप कुछ उगाना चाहते हैं. ठीक है जी. और जो कॉस्ट है वो उसकी है जी ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर्स. ₹2 कॉस्ट है पर 100 स्क्वायर मीटर्स पे. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर. और टोटल प्राइस आपने जो पे की है वो पे की है 2450 रुपीज. आगे बात समझ. ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर उसकी प्राइस है. वाओ. और टोटल प्राइस हमने कितनी पे की थी. तो एरिया जरा देखिएगा कैसे निकलेगा. एरिया ऑफ स्क्वायर फीट कैसे निकलेगा देखिए. टोटल प्राइस कितनी है 2450 डिवाइडेड बाय 2 इसलिए करेंगे ताकि मीटर स्क्वायर में निकल आए. ठीक है जी. लेकिन क्योंकि 100 मीटर्स है ₹2 फॉर 100 मीटर स्क्वायर है, 100 साथ मल्टीप्लाई. ठीक है जी. अगर 2/100 इसका मतलब होता है 2/100. ठीक है जी. तो अब मैंने इस तरह यूज नहीं किया. मैंने क्या किया 2 से डिवाइड किया क्योंकि 100 मीटर्स है तो 100 मीटर साथ इसके क्या हो जाएंगे बढ़े. सो वेरी सिंपल. इसको हम इससे डिवाइड करते हैं 1 2 2 5. या इसको इस तरह भी समझ लो कि 2 पर 100 है. 2 पर 100 ये हो गया. जब आपने 2450 के साथ 2/100 को डिवाइड किया तो तब क्या होगा जी 2450 डिवाइडेड बाय 2/100. मैं चाहता हूँ आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो वीक ना. 100/2 देख लो अभी भी वही चीज़ हो रही है. 100 टू टॉप पे मल्टीप्लाई और 2 क्या हो रहा है डिवाइड हो रही है. अभी भी इससे क्या करेगा कट जाएगा. सो आंसर आएगा 122500 मीटर स्क्वायर. ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर फीट. और उसने फाइंड करने को क्या जी फाइंड दी लेंथ ऑफ. तो हमने उसको लेट कर लेते हैं. फाइंड लेट द लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड इज. स्क्वायर फील्ड की लेंथ क्या हो जाएगी x ले लेते हैं. x मीटर्स. रेड से आपको प्रॉब्लम होगी ब्लैक से लिख देते हैं. अब क्या हो जाएगा जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. हमें भी पता है कि अगर ये लेंथ x है तो x का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1222500. अवॉइडिंग द यूनिट्स. अब इधर भी अंडर रूट ले लो, इधर भी अंडर रूट ले लो. टू 2.7x थी ना जिसमें वो पता लग जाता था कितने वो होंगे डिजिट. तो कितने होंगे 2 2 4 2 6 3 डिजिट का आंसर आएगा. मैंने कहा थोड़ा सा उसको भी टच कर लेंगे. नाउ व्हाट टू डू. सिंपल डिवीजन मेथड. 122500 पेयर 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 3 टाइम्स 3 to 5 double 6 65 5s are 325 and 2 zeros is 1 zero. X is equals to 350 meters. ये क्या थी ये लेंथ ऑफ स्क्वायर. लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड कितनी आ गई 357. अच्छा इधर ना लिख देना. ठीक है तो भी कोई सर ने पता नहीं इधर क्यों लिख दिया. उसके बाद ये स्टेप इसके नीचे लिखो. लेंथ ऑफ
where field will be equals to x and x is equals to 350 meters. So we are going for the last question, alhamdulillah, and after that we are nearly end to your chapter number 2. Very long chapter, approximately 10 exercises. देखूंगा इसके रिव्यू में भी अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हुए एक लेक्चर लेना पड़ा तो ले लेंगे, एक और लेक्चर। तो अभी सर से मेरी निगोशिएशन चल रही है आपकी 3 क्लासेस के लिए, 8, 9, 10 के लिए मैथ्स के डेली लेक्चर, ठीक है। तो अगर वो एग्री हुए तो फिर मैं मैथ्स का डेली ले लिया करूँगा, क्योंकि मैथ्स का बेटा कोर्स ज़्यादा है, मैथ का इतना लो कोर्स नहीं, ठीक ठाक ज़्यादा कोर्स है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हो जी, अ स्क्वायर लॉन एरिया इज 62,500 स्क्वायर मीटर्स। एरिया ऑफ खुद ही बता दिया उसमें स्क्वायर है, स्क्वायर लॉन इज 62,500 स्क्वायर मीटर्स। अब वो क्या चाहता है, कहता है जी, अ वुडन फेंस इज टू बी लेड अराउंड द लॉन, यानी कि अगर ये स्क्वायर है तो इसके गिर्द वो एक वुडन फेंस लगाना चाहता है। आगे बात समझ। तो कहता है जी, सबसे पहली तो बात बताएं कि हाउ लॉन्ग वुडन फेंस इज रिक्वायर्ड, तो पेरीमीटर निकालना है क्योंकि बाहर जाना है आपने एरिया अंदर। तो बड़ा सिंपल है, पहले लेट द लेंथ ऑफ स्क्वायर लॉन इज x मीटर्स, इसका तो x मीटर लेंगे। तो फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 62500 मीटर स्क्वायर यूनिट नहीं लिखना। यू ऑल नो दैट कि इस तरफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, इसको हल करने के लिए मैं लिखूंगा 62500। तो ट्राई करते हैं। इधर भी देख लो कितने डिजिट्स का आंसर होगा, पता लग जाएगा कैसे। 5 है और हो जाता है, ऐड करते हैं 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिजिट का आंसर। पेयर 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 2 2 ज़ा 4, 2 2 5, उसका डबल 4, 45, 5 ज़ा 225, 250। x is equal to 250 meters. What will be the perimeter of lawn? Perimeter of square lawn will be equals to 4x. 4 multiplied by 250, 1000 meters. यानी जो फेंस है ना, जो वुडन ब्लॉक लगना है वो 1000 मीटर लेंथ बनती है, 250, 250, 250। ठीक है जी। अब व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट रेट उसका पर मीटर कितना है 50 रुपीज है। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट विल बी 50 के साथ हम 1000 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, आंसर विल बी 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज के अंदर वो अपने इस लॉन के पूरे गिर्द क्या करेगा, फेंसिंग कर। तो ऐसे ही कॉस्ट निकला करती है और ये होगी आपकी एक्सरसाइज खत्म। तो मैं थॉरली देखूंगा और ट्राई करूंगा चेक करने की कि भाई इसमें रिव्यू की क्या सिचुएशन है। तो MCQs हो सकता है मैं आज ही आपको सेंड कर दूं, तो आगे बल्कि इसकी कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें एक दिन लगाना ही पड़ेगा, तकरीबन 5 क्वेश्चंस हैं। हाँ, एक दिन लगेगा हमारा, एक दिन में इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। तो मैं आपको फिर इसके रिव्यू करवा दूँगा। MCQs जो इसकी है वो मैं अभी आपको आज सेंड कर दूँगा, या उस दिन सेंड कर लेंगे, देख लेंगे। Now this chapter will be over and the next chapter is number system। ठीक है जी, नंबर सिस्टम आगे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ये जो है ना आगे फ्रूटफुल है। So we shall start our chapter 3 inshallah. Till then, thank you so much. Allah Hafiz.